लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या से पूरा देश सन्न है। सेना के एक युवा कश्मीरी अफसर को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो घाटी में युवाओं का रोल मॉडल बनने लगा। एबीपी न्यूज आज उस राजपूताना राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर पहुंचा जहां उमर ने ट्रेनिंग ली और एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि कश्मीर का ये युवा कैसे घाटी के लिए उम्मीद की किरण बना। दिल्ली में राजपूताना राइफल्स के इसी रेजिमेंटल सेंटर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है, आने वाले समय में इंडियन आर्मी उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी और जिस अंजाम पे उनको पहुंचाना चाहिए उसी अंजाम पे उनको पहुंचाएगी। उमर आखिर कश्मीरियों के रोल मॉडल कैसे बने, इस बारे में उन्हें ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी बताते हैं। एक लाइवली नेचर के एक ऑफिसर थे जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। इस देश के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ करना चाहते थे और एक कश्मीर के आवाम के लिए एक पैगाम देना चाहते थे कि अगर मैं इन परिस्थितियों से निकल कर एक अधिकारी बन सकता हूं और अपने देश की सेवा कर सकता हूं तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। मंगलवार देर रात आतंकियों ने उमर फयाज को अगवा करके मार डाला था। सूत्रों के मुताबिक हत्या में हिजबुल और लश्कर का हाथ हो सकता है। उमर को सिखाने वाले मेजर अवधेश बताते हैं उनकी तरक्की आतंकियों के लिए डर बन गई थी। आतंकियों के बीच डर था कि अगर इन परिस्थितियों से निकल के और एक सामान्य से फैमिली से आया हुआ अगर एक लड़का एक आर्मी में अधिकारी बन सकता है और कितने लोगों को ये मोटिवेट कर सकता है, तो शायद जो उनका प्लान्ड एजेंडा है या जो उनका एक वो गलत धारणा फैलाना चाहते हैं यूथ के बीच में, वो शायद उसमें फेल हो रहे थे। यही उनको डर था और मैं भी शायद यही उस चीज़ का रिजल्ट रहा है कि उनके साथ इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। फायरिंग से लेकर खेलकूद में अव्वल रहने वाले उमर ने दिसंबर में ट्रेनिंग ली थी। इस ओरिएंटल कोर्स का मकसद अधिकारियों को साथ काम करने वाले जवानों के साथ अच्छा तालमेल बिठा सके। उनका व्यवहार था अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स दोनों के साथ, वो बहुत ही अच्छा था और वो दर्शाता था कि वो एक हैप्पी गो लकी टाइप के आदमी है, चेयरफुल आदमी है। राजपूताना राइफल्स जो 2 राजरीफ जिसके थे वो अधिकारी थे, उनका तो बहुत पुराना इतिहास और बहुत वीरतापूर्ण इतिहास रहा है और उसी का ये सामने हम लोग अगर देख रहे हैं तो युद्ध स्मारक है, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में है। यहाँ पर वीर भोग्या वसुंधरा और इसी के अधिकारी थे उमर फयाज। पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर घाटी में ही अपने घर लौटे किसी बड़े अधिकारी की इस तरह आतंकियों ने हत्या कर दी। ये कोई पहली बार नहीं था कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज अपने घर छुट्टी पर गए थे। इससे पहले एनडीए और आईएमए की ट्रेनिंग के दौरान भी वो कश्मीर में अपने घर छुट्टी पर जा चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीओबी यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग बेस को अपने आने की इत्तला नहीं की थी। यही वजह है कि अब सेना ने अपने सैनिकों को एडवाइजरी जारी की है कि जो भी सैनिक अपने घर कश्मीर में छुट्टी के लिए जा रहे हैं वो सबसे पहले सीओबी यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग बेस को अपने आने की इत्तला करेंगे। कश्मीर घाटी में सीओबी यानी कंपनी ऑपरेटिंग बेस बना है जो छुट्टी पर घाटी में आए जवानों की सुरक्षा करता है। हर सीओबी में 60 जवान और अधिकारी होते हैं। सीओबी जवान से मोबाइल फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क साधा जाए। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए सीओबी हमेशा तैयार रहती है। इस बार सीओबी को उमर ने नहीं बताया और ये चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।